बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए गृह मंत्री अमित शाह के कथित बयान पर इंडिया गठबंधन लगातार संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आज जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर देनी पड़ी। लेकिन इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर नेता आज नीले कपड़े में संसद भवन पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। हमारे साथ मलविंदर सिंह कंग साहब हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। ये कब तक जारी रहेगा? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं, हमारा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान देश के गृह मंत्री जी ने किया है और फ्लोर ऑफ द हाउस किया है, मजाक उड़ाया उन्होंने, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे अच्छा तो भगवान का नाम लेते। ये भाजपा की जो असली मानसिकता है, जो बाबा साहब से नफरत है भाजपा, उसका प्रगटावा अमित शाह जी ने किया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी, इंडिया ब्लॉक लगातार इस पे डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब का अपमान ये देश नहीं सहन कर सकता। लेकिन कंग साहब, कल भी अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी बीजेपी ये कह रही है कि ये सिर्फ एक टुकड़ा दिखाया गया, उसको पूरे संदर्भ में देखने की, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत। नहीं, मैंने तो खुद लाइव सुना है पूरी उनका भाषण, लेकिन तमाम उनकी भाषण की बातें रही होंगी, लेकिन जिस तरीके से 5 से 6 बार उन्होंने कहा बाबा साहब अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अंबेडकर से अच्छा तो भगवान का नाम लेते, ये शब्द कहने इसका क्या मकसद? इसके तो मायने स्पष्ट हैं कि आप बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ा रहे हैं, जो संविधान के निर्माता ही बाबा साहब हैं और संविधान के तो भगवान ही बाबा साहब हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो संविधान पे चर्चा हो रही हो और बाबा साहब का मजाक उड़े तो देश के लोग सहन नहीं कर सकते। हमने स्पष्ट कहा है, हमारे नेता संजय सिंह जी ने भी और तमाम सीनियर नेता, लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं, ये देश सुरक्षित है, देश के लोगों के अधिकार सुरक्षित हैं। लेकिन भाजपा जो फ्रॉम द फर्स्ट डे अंबेडकर साहब से भी और संविधान से नफरत करती, उनका एक असली चेहरा आज 75 साल बाद एक बार फिर फ्लोर ऑफ द हाउस दिखा है। आपकी पार्टी क्या मांग करती है? इस्तीफे की मांग करती है या माफीनामा या राजीनामा हो जाए, उतने तक बात? नहीं, हमने तो कहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी को, देश के गृह मंत्री जी को, अंबेडकर साहब पर जो उनको टीका टिप्पणी रही है उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। कंग साहब, एक सवाल, चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि जिस तरह से डलेवाल साहब की सेहत बिगड़ रही है, किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सर्दी का मौसम, ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप कमेटी के सामने नहीं पेश हो सकते तो सीधे हमारे पास आइए, क्या लगता है? जी, फैसला तो देखिए किसान जत्थेबंदियाँ ही करेंगी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट और किसानों के बीच का नहीं है, मामला तो देश की सरकार और किसानों का है। विषय पूरा जो है और जो एजेंडा है और जो मांगे हैं वो भारत सरकार से संबंधित है। तो डेमोक्रेटिक मुल्क में, लोकतंत्र के हमारे इस देश में किसानों का जो प्रोटेस्ट पीसफुली वो कर रहे हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी करते हैं कि वो काफ़ी फिक्रमंद हैं डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर, किसानों के पूरे आंदोलन को लेकर। लेकिन जो देश की सरकार है, जिसने फैसला लेना है, जिसने मांगों पर विचार करना है, जिन्होंने बातचीत शुरू करनी है, उनको बातचीत शुरू करनी चाहिए। डल्लेवाल साहब की सेहत 24वें दिन लगातार खराब होती जा रही है। आपको लगता है कि पंजाब, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां अब ये कह रही हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो केंद्र के साथ किसानों के डायलॉग को आगे बढ़ाए, रीच आउट करे, तो उसको लेकर आप लोगों पे सवाल करें? कि पंजाब सरकार तो आज भी उनकी बैठक चल रही है पंजाब में, चंडीगढ़ में, और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कन्वे, हम तो लगातार उनके रास्ते में हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी प्रयास किए, देश की सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं उनका, वो इस चर्चा करना नहीं चाहते और इवन वो तो पूरे उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, जो उनके मंसूबे जो लग रहे हैं। तो पंजाब सरकार ने पहले भी, मुख्यमंत्री जी ने बीच में पूरा एक अहम भूमिका निभाई थी। हम आज भी तैयार हैं, हमने कोशिश भी बार बार कर रहे हैं, हमने लोकसभा में भी बात की, हम नेताओं से मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी कुछ लोग
मिलके गए हैं हमारी, लेकिन मुझे लगता है भारत सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। बलविंदर सिंह कंग साहब साफ तौर से ये कहते हुए कि अब केंद्र सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि वो किसानों के साथ बातचीत का रास्ता फिर से शुरू करे और जल्द से जल्द डल्लेवाल साहब की सेहत को देखते हुए कोई न कोई समाधान की तरफ आगे बढ़े। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।